मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्याय जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याय जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याय। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। अध्यात्म अमृत कलश जो आचार्य अमृतचंद्र जी ने लिखा है, हम उसका प्रारंभिक जो दो तीन सूत्र जो थे उसके वो पढ़ चुके हैं। चौथे नंबर का श्लोक हमने पढ़ा है और एक बार वहीं से शुरू करेंगे। तो शाद्वाद का परिचय, वेद विज्ञान का परिचय, कर्ता कर्म अधिकार का परिचय, ये सारे परिचय मिला करके इस प्रस्तावना वाले भाग में दिया है। यद्यपि इसका नाम जीव अजीव अधिकार ही लिखा है, लेकिन उसमें उन्होंने प्रस्तावना में सारी चीजों को मिला करके वस्तु व्यवस्था को समझाया। तो अपन वहीं से शुरू करेंगे इसको। एक अपन ने पढ़ा था। आज की चर्चा का पुण्य शुभोपयोग और पुण्यबंध के बारे में अपन पढ़ रहे थे। आज की चर्चा का एक मुख्य विषय शुभोपयोग और पुण्यबंध भी है। अशुभोपयोग से पापबंध और शुभोपयोग से पुण्यबंध होता, यह सर्वसम्मत आगमिक सिद्धांत है। अशुभोपयोग और पापबंध को सब एक स्वर से हे ही मानते हैं, अतः उसमें भी कोई विवाद नहीं है। विवाद का विषय है शुभोपयोग और पुण्यबंध की उपादेयता। उपादेयता मतलब हमारी लाइकिंग, ये उसको बांधना चाहिए कि नहीं। अशुभोपयोग और पापबंध की तुलना में शुभोपयोग और पुण्यबंध उपादेय है, इसमें भी कोई विवाद नहीं हो सकता, है ना। अशुभ के मुकाबले में शुभ अच्छा ही होता है, पाप के मुकाबले में पुण्य अच्छा होता है। व्रतों का धारण शुभोपयोग है और उसका फल स्वर्ग आदि है। व्रतों का धारण न करना अशुभोपयोग है और उसका फल नरकादि है। संसार में रहते हुए यदि नरकादि गति में काल यापन करना पड़े, तो उससे तो स्वर्गादि में काल यापन करना श्रेष्ठ ही कहा जाएगा। ग्रीष्म में एक आदमी धूप में और एक छाया में खड़ा हो, उन दोनों में छाया में खड़े होने वाले को श्रेष्ठ ही कहा जाए। यतः व्रतों के धारण करने से पुण्यबंध, अतः व्रतों के धारण करने से पुण्यबंध होता है, अतः व्रतों का धारण करना भी हे है। यह कथन उनके लिए तो उपयुक्त हो सकता है जो अशुभोपयोग को छोड़कर शुभोपयोग में संलग्न है ना। अशुभ उसने अशुभोपयोग छोड़ दिया लेकिन शुभोपयोग में फंसा हुआ है। जैसे पहला कोई बच्चे ने एग्जाम दिया, पहली क्लास से निकल करके दूसरी में आ गया, दूसरी से तीसरी में आ गया, चौथी में आ गया और पांचवी में आ करके वो मस्त हो गया। अब पांचवी से वो ऊपर नहीं जा रहा है। तब उसको अपन बोलते हैं कि भैया तुम ये पहली आधी क्लास में ही पढ़े रहोगे क्या, या आगे बढ़ोगे। बोले नहीं साहब, पढ़ तो रहा हूँ ना, अभी पांचवी क्लास का कोर्स पढ़ रहा हूँ। बोले कब से पढ़ रहे हो, तो पांचवी क्लास का कोर्स। बार बार फेल हो रहा है, उन्हीं क्लास में पढ़े हो, आगे क्यों नहीं जाते इससे। तो वो उसको लगता है कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसी में पढ़े रहने में क्या हर्ज है। तो उसको बोलते हैं कि ये पहली आधी क्लास जो दूसरी तीसरी चौथी क्लास पांचवी क्लास में कुछ नहीं धरा। बोले साहब ये बात तो आपने, तब तो आपने बहुत कहा था, जब मैं पहली क्लास में था आपने तब कहा था कि भैया पांचवी में जाओ तब कुछ बात बने, और मैं पांचवी में आ गया तो आप मुझे वहां से भी हटा रहे हो। तो उन्होंने कहा कि पहली क्लास की अपेक्षा पांचवी क्लास बेहतर है, उस अपेक्षा से तुमको कहा, लेकिन पांचवी से
बेहतर जो है उसकी बात नहीं कहेंगे क्या? तो ठीक उसी प्रकार से जो जीव तीव्र अशुभोपयोग में था, उसको शुभोपयोग की महिमा बताकर शुभोपयोग में खींच लाए। लेकिन वो शुभोपयोग में ही मस्त हो गया, आगे बढ़ता ही नहीं। तब उसको बोला कि भैया ये जो शुभोपयोग है या ये पुण्य बंध है, यहाँ कहाँ फंसे हुए हो? ये तुम्हारे कोई काम का नहीं। अरे कोई काम का कैसे नहीं? आपने तो बोला था ये बड़े काम का है। अरे बड़े काम का उसके लिए था जो अशुभोपयोग में था, उसकी अपेक्षा से ये बड़े काम का था। लेकिन अब जहां तुम पहुंच गए हो उससे बड़ी चीज देखो ना, उस अपेक्षा से ये तुम्हारे लिए बेकार है। तो ठीक उसी प्रकार से उन्होंने इस बात को सिद्ध किया है। फिर अब उन्होंने एक बात और क्या कही कि जैसे हमें समय बिताना है, किसी का इंतजार कर रहे हैं, गर्मी के दिन है, तो एक व्यक्ति तो धूप में खड़े हुए उसका इंतजार कर रहा है मित्र का, दूसरा छाया में खड़ा होकर के कर रहा है। तो इस अपेक्षा से छाया में खड़े रहने वाला बेहतर कहा जाएगा। उसका जो है परिणाम संश्लेषित नहीं होंगे, उतने खेद खंड नहीं होगा। तो ठीक उसी प्रकार से ये बोल रहे हैं कि अगर अशुभ के मुकाबले में कंपेयर किया जाए तो शुभोपयोग अच्छा है, लेकिन अगर शुद्धोपयोग के मुकाबले में देखा जाए तो शुभोपयोग या पुण्यबंध भी बेकार है। ग्रीष्म में एक आदमी धूप में और एक छाया में खड़ा हो, उन दोनों में छाया में खड़े होने वाले को श्रेष्ठ ही कहा जाएगा। यतः व्रतों को धारण करने से पुण्य बंध होता है, अतः व्रतों का धारण करना भी हे है। यह कथन उनके लिए तो उपयुक्त हो सकता है जो अशुभोपयोग को छोड़कर शुभोपयोग में संलग्न है, किंतु जो अशुभोपयोग में आसक्त है या उसे नहीं छोड़ सकते, उनके सम्मुख अशुभोपयोग को छोड़ने पर बल न देकर मात्र शुभोपयोग की हेता पर ही जोर देना उचित नहीं है ना? अशुभोपयोग में बहुत बुरी तरह से फंसा हुआ है, उनको कैसे उससे छुड़ाया जाएगा? बोले जो अशुभोपयोग में आसक्त हैं या उसे नहीं छोड़ सकते, उनके सम्मुख अशुभोपयोग को छोड़ने पर बल न देकर मात्र शुभोपयोग की हेता पर ही जोर देना उचित नहीं है। कह रहे हैं उससे जो अशुभोपयोग में फंसा हुआ है, उसको तुम क्या बोल रहे हो कि पुण्यबंध बेकार है, शुभोपयोग बेकार है? वो तो अशुभयोग में फंसा हुआ है, उसको वहां से निकालने के लिए तो उसको शुभोपयोग या पुण्यबंध की प्रशंसा ही बताई जाएगी। इसी से विवाद बढ़ता है। सिद्धांततः यह ठीक है कि अशुभोपयोग की तरह शुभोपयोग भी मोक्षार्थी के लिए तो है, क्योंकि दोनों ही उपयोग अशुद्ध है ना? जो शुद्धोपयोग है, सॉरी, जो शुभोपयोग है वह भी बंध की अपेक्षा से वैसा ही है। जैसे उसे क्या बोलते हैं? सोने की बेड़ी। अंतर इतना ही है कि अशुभोपयोग में कषाय की तीव्रता होती है और शुभोपयोग में कषाय की मंदता होती है। अतः एक से पाप बंद होता है और दूसरे से पुण्य बंद होता है, किंतु बंध का निरोध हुए बिना मोक्ष होता नहीं, और बंध का निरोध कर्म संन्यास के बिना नहीं होता। इसी से कलश में कहा है? देखो एक बात मैं आपको बताऊं, हमारा एक लेवल है कषाय का। उस कषाय का एक पर्टिकुलर लेवल से ऊपर चला जाए, जैसे न्यूट्रल दशा है ना, तो न्यूट्रल दशा से अगर वो थोड़ा सा ऊपर जाए तो उतने ऊपर तक उसमें पुण्य बंद होता, और उससे ऊपर चला जाए तो पाप बंद होता। इसलिए अपन मंद कषाय और तीव्र कषाय की बात करते हैं ना, कि तीव्र कषाय के दौरान पाप का बंद होता है, और वही कषाय जब मंद हो जाते हैं, जैसे हम शास्त्र आदि पढ़ रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं या पूजन आदि पूर्ण भक्ति पूर्वक कर रहे हैं, तो उस समय जो कषाय हैं वो चूंकि मंद हो जाते हैं, और इतने मंद हो जाते हैं कि वहां से पुण्य वाली सीमाएं शुरू हो जाती हैं। तो हमेशा याद रखना, मंद कषाय के उदय में पुण्य का बंध और तीव्र कषाय के उदय में पाप का बंध होता। तो कौन सा लेवल मेंटेन करना? बोले साहब आप बता तो दो कौन से लेवल के बाद में पाप पाप जो है खत्म होता है और पुण्य शुरू होता है, कितना मिनिमम हो वो?
तो हम उतना ही तो अपने आप को उतने तक संभाल लेंगे। उससे ऊपर पाप होता है ना, उससे हम नीचे नीचे कर लेंगे। तो ऐसा लेवल बताने से होगा क्या? तो आचार्य कहते हैं कि निरंतर अपने लेवल को कम ही रखो, उसमें कोई घाटा नहीं है। जितना कम कर सकते हो उतना करो, घटती जान घटाइए। और फिर बोले कितना तक करें, उसकी उत्कृष्ट लिमिट क्या है? बोले जीरो कर दो, कषायों को जीरो कर दो। तो क्या हो जाएगा? चारित्र मोहनी समाप्त हो जाएगा। और चारित्र मोहनी समाप्त होने के लिए दर्शन मोहनी का जीवन में आगमन आवश्यक है। चारित्र मोहनी आइसोलेशन में नहीं होता। मेरे कषायों का कारण ही, जड़ ही वो मेरा मिथ्या श्रद्धान है। अगर श्रद्धान सम्यक हो कि मैं अलग, बाकी सब अलग, तो संसार के जिन पदार्थों के प्रति राग और द्वेष मैं करता हूँ, उन सब में वैसा राग द्वेष होने की कल्पना भी नहीं होगी। और जब नहीं होगी तो मैं समता में रहूंगा। जब समता में रहूंगा तो कषायों का दूर दूर तक उदय होगा नहीं। इसलिए ये पूरा जो मैटर है एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। कोई आपसे कह भी दे कि भैया कषाय कम किया करो, इतना ही किया करो जो पुण्य की श्रेणी में आ जाए, उससे ऊपर की मत करना, वो पाप में चला जाएगा। तो वो करें कैसे? ये कोई गोली तो है नहीं कि आधी गोली खा ली चौथाई गोली खा ली। ये करें कैसे? तो करने के पीछे सिद्धांत वही है कि कषाय की उत्पत्ति होती ही मिथ्यात्व के कारण है। मिथ्यात्व के जाने के बाद, मिथ्यात्व अभी सामने अगर पूरा मिथ्यात्व नहीं, मिथ्यात्व चला गया, सम्यक दर्शन होने के बाद भी काफी समय तक चारित्र मोहनी का उदय बना रहता है। कषाय मंद तो हो जाती हैं लेकिन बंद नहीं होती। तो जब तक कषाय हैं तब तक जीवन में मिनिमम है तो पुण्य का बंध, और ज्यादा है तो पाप का बंध होता, उन्हीं प्रकृतियों में। और जब हम संक्रमण करते हैं, संक्रमण कैसे करते हैं? कि जब मैं शुभोपयोग रूपी तीव्र शुभोपयोग में, प्रशस्त शुभोपयोग में आ जाता हूं, उस काल में कर्मों में संक्रमण होता। कैसा संक्रमण होता है? कि मेरी पूर्व में बंधी हुई पाप प्रकृतियां बदल करके पुण्य प्रकृतियों में कन्वर्ट हो जाती। असाता कर्म का उदय बदल करके साता में कन्वर्ट हो जाता है। जो जो जिनेन्द्र देव को निरंतर होता रहता है। तो इसलिए हमको क्या करना? अब इस पूरे फार्मूले से हम अपने लिए क्या निकालें? पाप कम करें, पुण्य की क्रियाएं ज्यादा करें, या दोनों में बैलेंस रख के चलें, या अपनी श्रद्धा को सम्यक बना लें, या चारित्र मोहनी को कम करें? क्या करें क्या? बताओ भैया, कोई बताओ। बताओ सिविजन साहब, क्या करें अपन इसमें से? दोबारा बोलिए सर जरा। मैं ये बोल रहा हूँ, अभी अपने को इन्होंने बताया कि तीव्र कषाय होने पर पाप का बंध होता है और मंद कषाय होने पर पुण्य का बंध होता है। फिर उन्होंने बोला कि पुण्य का बंध जो है वो उनके लिए तो ठीक है जो पाप से घिरे हुए हैं, उनको वहां से निकालने के लिए उनकी अपेक्षा तो पुण्य अच्छा है। अशुभ की अपेक्षा से, पाप की अपेक्षा से तो पुण्य अच्छा है। लेकिन पाप और पुण्य दोनों ही मोक्ष जाने नहीं देते। इसलिए मुझे वहां से भी बाहर आना है। मुझे अपनी कषायों को जीरो करना है। कषायों को जीरो करने के लिए मुझे क्या करना कषाय को जीरो करने के लिए अपने कषाय मन रखना पड़ेगा और समता भाव में रहना पड़ेगा। हमको कैसे? समता भाव में रहना पड़ेगा। हम्म। मिथ्यात्व को कम करना पड़ेगा। हम्म। श्रद्धान को बढ़ाना पड़ेगा। तो तभी उस रास्ते पे चल सकते हैं। अगर हमको, अगर मोक्ष का रास्ता अपनाना है, तो हमारे लिए तो शुभोपयोग भी, पुण्य का बंध भी लाभदायक नहीं है। मगर अशुभ योग को उससे बचने के लिए पहली स्टेज हमें शुभ योग में तो आना पड़ेगा। हाँ। शुभ योग में आने के बाद हमारे भाव शुभ योग में बनेंगे, तब हाँ। हम आगे बढ़ सकते हैं। शुभोपयोग में आने के बाद में
हम क्या करेंगे जिससे कि हम, देखो, शुभोपयोग का हम क्या फायदा लें जिससे कि हम शुद्धोपयोग की तरफ चले जाएं? क्या सुपयोग का फायदा? फायदा ये है कि हम समता भाव में रह रहें, अपना श्रद्धान बढ़ाएं, हाँ, आत्मचिंतन को बढ़ाएं, हाँ। और अपना श्रद्धान को लगा के आत्मचिंतन में वेद विज्ञान करें, बहुत बढ़िया। वेद विज्ञान करूँ ना मैं। हाँ, मैं आगम को जान गया पुण्य के प्रताप से। मैंने अभी कौन सा पुण्य कमाना है? संसारी पुण्य नहीं, संसार साथ के सुखों वाला पुण्य नहीं। साथ से पुण्य। निरपेक्ष भाव से जिनेन्द्र देव की भक्ति आदि करके, निरपेक्ष भाव से स्वाध्याय करके, मैं अपने परिणामों में इतना विकास ले आऊं कि अब मुझे मालूम पड़ने लगे कि भेद विज्ञान होता क्या है। मैं भिन्न हूँ, शरीर शरीर अलग है, मैं अलग हूँ, ऐसी तीव्र विश्वास मेरे अंदर उत्पन्न होने लगे। इस ये पुरुषार्थ मेरा, इसमें मेरा जो सातिशय पुण्य है वो मदद करेगा। जिनवाणी का समागम, सदगुरुओं का जो है समागम, और स्वयं की ऐसी बुद्धि, और ये सारे साधन, ये तभी मिलेंगे। अब देखो इसमें, अब ये जो है कंप्यूटर है, इसमें अपन एक चीज जो अपन को चाहिए वो डाल दो। आंखों के रोगों का निदान, आप डाल के देखो, उसकी एक वीडियो आएगी, उस वीडियो को आप क्लिक करोगे तो दूसरे दिन 50 वीडियो उससे संबंधित आ जाएंगे। हाँ, तो वो कंप्यूटर को सब मालूम है कि किसको क्या चाहिए। तो ठीक उसी प्रकार से, अगर मैं अपने उस प्रशस्त पुण्य का उपयोग सतमार्ग पर, सन्मार्ग पर, शुद्धोपयोग के लिए करने जाऊंगा, तो मुझे मार्ग अवश्य ही मिलेगा। नए नए मेरे विचार आएंगे, नए नए सहयोगी आ जाएंगे पास में, देश ना देने वाले भी आ जाएंगे। और निरंतर, उनकी निरंतरता से उसी में व्यस्त रहने के कारण, मैं अवश्य ही अपने पुरुषार्थ को बढ़ाते हुए उस भेद विज्ञान वाली सम्यक श्रद्धा की ओर चला जाऊंगा। और एक बार सम्यक दर्शन हो गया तो बाकी सिर्फ चारित्र मोहिनी भी धीरे धीरे चला जाए। तो बहुत छोटा सा फार्मूला है, लेकिन एक ही साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। एक ही छोर पकड़ लो। क्या पकड़ना है? कि भैया, अशुभ योग, अशुभोपयोग में तो मुझे रहना नहीं, कैसे भी कर। जो भी पुण्य आदि में करने की क्रिया रहता हूँ वो भी मेरे खाली स्टेपिंग स्टोन है, वो मेरा फाइनल डेस्टिनी नहीं है। जैसे आपको कहीं बीच में कीचड़ आ गई और आपको कीचड़ से उस पार जाना है, तो बीच में एक कोई पत्थर पड़ा है, उस पत्थर पर पैर रख करके आप जंप लगा देते हो, उस तरफ चले जाते हो, जिसे हम स्टेपिंग स्टोन कहते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से ये भक्ति आदि के जो प्रसंग हैं, मंदिर आदि के जो सहारे हैं, आलम्बन है, पूजा आदि का जो सहारा है, आलम्बन है, वो स्टेपिंग स्टोन है। वो सहारा है किसके लिए? ऊपर की भूमिका में जाने के लिए, वहीं पड़े रहने के लिए नहीं। हम वहीं खुश होते रहते, भाई साहब पिछले 25 साल से पूजन कर रहा हूँ, आप क्या समझते हैं मुझे? सारी क्रियाएं मुझे ऐसी रटी हुई हैं कि नींद में भी मुझसे अर्घ चढ़वा लो, तो क्या हो जाएगा उससे? 25 छोड़, 50 साल का एक्सपीरियंस हो जाए आपको, तो उससे क्या बनने वाला है? बल्कि आपने वो समय बेकार कर दिया। देखो, आचार्य शुभचंद्र जी का ग्रंथ था ना वो, ज्ञानार्णवा, उसमें उन्होंने लिखा है ना, उनके भाई भरथरी दोनों राजकुमार थे, और अपनी सत्ता छोड़ करके दीक्षा ले ली थी। और दीक्षा लेने में शुभचंद्राचार्य तो बिल्कुल जैसे निरपेक्ष भाव से दिगंबरी दीक्षा धारण की थी उसी पथ पर बढ़े। लेकिन दूसरे भरथरी ने वो स्वर्ण का की सिद्धि की, स्वर्ण रस की सिद्धि की। 12 साल में उन्होंने उस रसायन की सिद्धि की कि उस रसायन से वस्तुओं को कैसे स्वर्ण का बनाया जाता है। और 12 साल के बाद वो अपने भाई को ढूंढने निकले, अपनी जो उपलब्धि थी उसको दिखाने के लिए निकले। और जब उनके पास आए तो उन्होंने क्या कहा, रे मूर्ख, तूने ये 12 साल यूं गंवा दिए, ये संसारी वस्तु में गंवा दिया, तुम्हें धन दौलत की, स्वर्ण की क्या कमी थी, हम तो राजकुमार थे। इसके लिए 12 साल कितने कीमती होते हैं, 12 साल इसमें गंवा दिए। है ना? आगे किस्सा आपको मालूम है आगे का, कि उन्होंने वो तुम्बी का रस नीचे गिरा दिया और उनसे कहा, देख, ये जो पहाड़ खड़ा है ना,
तू तो इतना तुम्बी में रस लाया और दुखी हो रहा कि मेरा फैला दिया। देख, मैं ये धूल के कण अपने पैरों के पास के पहाड़ पर फेंकता हूँ, क्या होता है। और पूरा पर्वत स्वर्णमय हो गया। उन्होंने कहा, ये छोटी मोटी विद्याएं सीख कर क्या करेगा। ठीक उसी प्रकार से हम और आप 25-25 साल से सिर्फ पूजन ही कर रहे हैं। पूजन करना मना नहीं कर रहा हूँ, पूजन ही कर रहे हो, आगे तो बढ़े नहीं। ये करते करते आपके भाव कैसे हो जाना चाहिए। उस पूजन का लाभ मिला क्या। कितनी सुंदर पूजन लिखी जाती है जिसमें स्वाध्याय जो है हिलोरें ले रहा, रस से भरा हुआ है, सिद्धांत भरे हुए हैं। उनका क्या लाभ लिया। खाली प्लेट पलटते रहे इधर से उधर, क्या कर लिया। पूजन भी की तो किसकी। अपन कहें कि निज की पूजा करो, जिनकी पूजा से निज की पूजा पर आ जाओ। बोले, आप साहब क्या उल्टी सीधी बातें करते हो। हमारे अंदर क्या है, गुण है। भगवान की पूजा कर रहे थे, अच्छे 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 खासे, आप बोल रहे हो निज की पूजा कर। निज की पूजा का अर्थ है स्वयं आत्मा की पूजन करना, जो जिनेंद्र देव ने की और जिनेंद्र बन गए, और जिसकी शिक्षा वो हमें निरंतर देते हैं। हमने उनकी भी कहाँ सुनी, उन्हें जरूर जाके दो चार सुना आती। तो देखो इसमें क्या शब्द जो दिया है कि तुम अशुभोपयोग में से, मान लो अशुभोपयोग में हम और आप बहुत ज्यादा तो रहते नहीं है, जल्दी जल्दी हम शुभोपयोग में आ जाते हैं। तो शुभोपयोग में आने के समय में उससे ऊपर की छलांग लगाने के लिए तैयार रहना। अब मेरी मंजिल शुभोपयोग की बजाय शुद्धोपयोग है। तो खिलाड़ी अपना टारगेट बदलता रहता ना, रिकॉर्ड पहले खुद के बनाए हुए रिकॉर्ड को तोड़ करके आगे बढ़ता जाता। मैं भी अपना रिकॉर्ड आगे बनाऊं, पुराना रिकॉर्ड तोड़ूं कि मैंने कितने दिन के व्रत किए, कितना दिन का उपवास किया, कितने दिन की मैंने जो है फल आदि छोड़े, कितने दिन में कितने दिन से कितनी पूजन की। इनसे आगे रिकॉर्ड अलग जाति का बनाना। यहाँ क्रिया का आलम्बन ना हो करके शुद्धोपयोग की दिशा में जाने वाला स्व का चिंतन वही व्याप्त हो। ठीक है ना। तो ये पूरा जो अपन ने डिस्कशन समझा, तो डिस्कशन में क्या समझा कि पुण्य की पाप की अपेक्षा तो पुण्य बेहतर है, लेकिन पुण्य में भी फंसना नहीं। पुण्य को एक बीच का रास्ता, स्टेपिंग स्टोन के रूप में यूज करना, और अपनी समस्त कषायों को जीरो करने का प्रयत्न करना। जब प्रयत्न करोगे तो उसका मार्ग भी ढूंढोगे कि कैसे करूं, और मार्ग वही है अपने सच्चे पुरुषार्थ में। उसी को कहते हैं जिसमें जीव स्व का और पर की भिन्नता को जानकर अपने स्वरूप में लीन होने लगता है। वही वास्तविक शुद्धोपयोग की अवस्था है ना। ये हमको दिशा मिल गई। अब इस दिशा में हमको चलना। जब आगे बोलते हैं बंध का, अतः एक से पाप बंद होता है तो दूसरे से पुण्य बंद होता है, किंतु बंध का निरोध हुए बिना मोक्ष नहीं होता। दोनों ही बंध रोकने पड़ेंगे। और बंध का निरोध कर्म संन्यास के बिना नहीं होता, इसी से कलश में कहा है। कर्म संन्यास क्या है, नया शब्द है। देखो इसका अर्थ क्या होता है। संन्यस्तव्यमिदं समस्तमपि तत्कर्मेव मोक्षार्थिनो, संन्यस्ते सति तत्र का किल कथा पुण्यस्य पापस्य वा। अर्थात मोक्षार्थी को समस्त शुभ अशुभ कर्म त्याग देना चाहिए। जहाँ समस्त कर्मों के त्याग की बात कही गई हो, वहां पुण्य और पाप के भेद की कथा को स्थान कहाँ है। कि मैं एक उनके पास पहुंचा, दिगंबर मुनि के पास, और मेरे एक मुट्ठी में सोना रखा था, एक में चांदी रखी। तो मैंने उनसे कहा कि महाराज, इन दोनों में से आपको क्या दे दूं। तो बोले कि तुमको कौन सा प्रिय ज्यादा है। बोले मुझे स्वर्ण ज्यादा प्रिय है, लेकिन आप बोलो तो मैं उसे भी छोड़ दूंगा। बोले उसे भी नहीं, तुम क्या छोड़ने आए हो। बोले मैं तो अपना सब छोड़ने आया। तो बोले फिर क्यों पूछ रहे हो कि पुण्य की आपको स्वर्ण दूं के चांदी दूं। तुम सब कुछ छोड़ने ही आए हो ना, तो यार डाल दो बिना इस बात का भेद किए हुए कि सोना है कि चांदी। तो ठीक उसी प्रकार से बोल रहे हैं मोक्षार्थी को
समस्त शुभ अशुभ कर्म त्याग देना चाहिए। जहाँ समस्त कर्मों के त्याग की बात कही गई हो, वहां पुण्य और पाप के भेद की कथा को स्थान कहाँ है। जिस समय दीक्षा लेता है ना वो लड़का या राजकुमार, तो वो ऐसा सोचता है क्या कि मैं गले की चेन निकालूं कि नहीं निकालूं, या पहले इसको निकालूं बाद में इसको निकालूं। उसे सब छोड़ना है। ऐसे नोच के फेंकता है जैसे कहाँ से वो आवरण आ गए शरीर पर। पूर्ण निरपेक्ष भाव से, वैराग्य भाव से अपनी देह पर स्थित समस्त आभूषणों का परित्याग करता है और प्रसन्न होता है। उस क्रिया में जितनी देर लगती है उसको लगता है कि इतनी देर भी क्यों लग रही है। तो जब मुझे सब कुछ छोड़ना है, अकिंचन मेरा धर्म है, संसार में मेरा एक कण भी नहीं, तो मैं क्यों ना उस प्रसन्नता के लिए बेचैन हो जाऊं कि मुझे भी अकिंचन धर्म अपनाने वालों की तरह से वो संतुष्टि, वो सौम्यता शीघ्र ही प्रकट हो। इसलिए इस पर से यह शंका उठाई गई है, जो प्रायः उठाई जाती है, कि मिथ्या दृष्टि की शुभ अशुभ क्रियाएं बंध का कारण भले हों, किंतु सम्यक दृष्टि की शुभ क्रियाएं तो मोक्ष का कारण है। सभी मोक्षार्थी साधु षष्ठादि पुण्यस्थानों में सकल संयम रूप चारित्र को धारण करते हैं। यदि संयम को बंध का कारण कहेंगे तो लोग संयम के मार्ग को छोड़ असंयमी हो जाएंगे। क्या लोगों को शंका है? दो शंका है। एक तो वो बोल रहे हैं कि मिथ्या दृष्टि की शुभ अशुभ क्रियाएं बंध का कारण है, आपने बोला है। और आपने एक जगह ये भी बोला है कि सम्यक दृष्टि की जो शुभ क्रियाएं हैं वो मोक्ष का कारण है। बोले वाह साहब, ये क्या अन्याय है। मेरी तो सारी क्रियाएं बंद, चाहे मैं शुभ करूं चाहे अशुभ करूं, सब बंद किए। और सम्यक दृष्टि की जो शुभ क्रियाएं हैं, जो पुण्य वाली कहलाती हैं, उनको भी आपने किस में डाल दिया? मोक्ष के कारण में डाल दिया। ऐसा भेदभाव क्यों कर रहे हो भाई? पहला पहला क्वेश्चन। दूसरा बोल रहे हैं कि जितने भी मोक्षार्थी हैं, साधु हैं, जो छठे गुण स्थान में होते हैं, वो संयम रूप चारित्र धारण करते हैं। और आप बोल रहे हो कि संयम से बंद हो जाएगा, क्योंकि संयम से शुभोपयोग होगा, पुण्य बंद होगा। तो पुण्य बंद होगा और आप बोल रहे हैं बंद करना नहीं है, तो फिर लोग संयम छोड़ जाएंगे, असंयमी हो जाएंगे। ये दो उन्होंने शंकाएं लगाई, है ना। अब आप लोग सब ज्ञानी हो गए, ये शंकाओं का अर्थ आप वैसे समझ चुके हो, इनका निवारण। लेकिन हम सीधा पढ़ लेते हैं कि उन्होंने, पंडित जी ने क्या इसका कारण बताया। इसका समाधान करते हुए पंडित जी ने लिखा है, जब सम्यक दृष्टि की शुभ क्रियाएं भी बंध का कारण है, तब सम्यक दृष्टि शुभ क्रियाओं को छोड़कर असंयमी बन जाए, यह कभी भी संभव नहीं है। कि आपने किसी सम्यक दृष्टि से कहते भैया बस हो गया काम तुम्हारा, अब तुम सम्यक दृष्टि बन गए ना, अब तुम कुछ भी करो, सब कामों से तुम्हें मोक्ष का ही मार्ग प्रशस्त होगा। बोले साहब, चाहे मैं खाऊं पीऊं उठो बैठूं पंचेंद्री के भोगों में लिप्त रहूं, तब भी मुझे मोक्ष मार्ग बना रहेगा? बोले बिल्कुल बना रहेगा। तो वो क्या करेगा? सब संयम को तोड़ देगा, छोड़ देगा। तो कब छोड़ेगा? जब उसका सम्यक दर्शन भिन्न छिन्न भिन्न हो जाएगा। क्योंकि सम्यक दृष्टि है तो वही जानता है ना। आप कैसे ही प्रलोभन दे दो उसको कि तुम कुछ भी क्रियाएं करोगे तो सब मोक्ष मार्ग की होंगी, वो नहीं जानता क्या कि संसारी क्रिया, पंचेंद्रियों के विषयों में रमणता, ये मुझे मोक्ष ले जाएगा क्या? अगर वो ऐसा सोचता है तो काहे का सम्यक दृष्टि। तो इसका अर्थ क्या है कि संयम, सम्यक दृष्टि का अगर संयम मौजूद है, उसका सम्यक दर्शन मौजूद है, तो वो असंयमी बनेगा ही नहीं। बोले आपने तो उसको अविरत सम्यक दृष्टि बोला है ना। अविरत का अर्थ ये नहीं है कि वो अनर्गल प्रवृत्ति धारण करता है। अविरति का अर्थ ये है कि उसने संकल्प पूर्वक अणुव्रत आदि धारण नहीं किए। तो क्या वो रात्रि भोजन करता है? क्या वो पंचोदम्बर फलों का भक्षण करता है? क्या वो अष्टमूल गुण का धारी नहीं होता? वो सब होता है। खाली वो
अणुव्रत आदि का विधिवत धारण करने वाला नहीं होता, लेकिन निरंतर उसके मन में ये तीव्र अभिलाषा बनी रहती है कि कब मैं व्रतों को धारण करूं। और आप बोल रहे हो कि उसको अगर ये बात मालूम पड़ जाएगी कि उसके सब तरह के पुण्य आदि कमाने के अपराध क्षम्य हैं, तो असंयमी हो जाएगा। हो सकता है क्या? आचार्य ने वही प्रश्न किया है। जब सम्यक दृष्टि की शुभ क्रियाएं भी बंध का कारण है, तब सम्यक दृष्टि शुभ क्रियाओं को छोड़कर असंयमी बन जाए, ये कभी भी संभव नहीं। जो तत्व ज्ञान की चर्चा तथा स्वाध्याय करने वाले उक्त उपदेश को पाकर संयम छोड़ असंयमी बनते हैं, वे सम्यक दृष्टि है ही नहीं है। अब बोले साहब, आपने जो उपदेश दिया उससे तो सारे सम्यक दृष्टि जो है गलत उपवास छोड़ रहे हैं, जो धारण किए हुए थे, क्योंकि आपने बोल दिया कि ये सब जो है बंध के कारण है, तो उन्होंने सब छोड़ दिए साहब, वो असंयमी बन गए। तो बोले कि मूर्ख, वो इतने मूर्ख नहीं है। अगर ऐसे हैं तो वो सम्यक दृष्टि है ही नहीं। संयम को छोड़ेंगे नहीं, असंयमी नहीं बनेंगे। हाँ, क्या करेंगे कि निरंतर उस संयम से, प्रवृत्ति रूपी संयम से निवट करके निवृत्ति रूपी संयम को धारण करेंगे। उस पीरियड में उनकी थोड़े ट्रांजिशन पीरियड रहेगा। यही तो दशा है। सम्यक दृष्टि से मुनि बनते हैं, और मुनि बन करके चारित्र की उत्कृष्ट उपलब्धता प्राप्त करके एक दिन संसार से पार हो जाते हैं। जो तत्व ज्ञान की चर्चा तथा स्वाध्याय करने वाले उक्त उपदेश को पाकर संयम छोड़ असंयमी बनते हैं, वे तो सम्यक दृष्टि है ही नहीं। सम्यक दृष्टि वस्तु को यथार्थ रूप से जानता है, उसे सम्यक ज्ञान है। अतः वह तो असंयम को छोड़ संयमी ही बनेगा। फिर शुभ भाव रूप सराग संयम को भी छोड़ वीतरागी निश्चय चारित्री बनेगा, असंयमी नहीं बनेगा। आगे पंडित जी ने इसे और भी विस्तार से स्पष्ट किया है। अंत में लिखा है, उक्त कथन से यह निष्कर्ष निकला कि एकांततः बाह्य चारित्र मात्र से मोक्ष नहीं होता, किंतु जो अशुभ परिणति को छोड़ शुभ परिणति रूप आचरण के द्वारा स्वरूप साधन का प्रयत्न करते हैं, वे जीव शुभ अशुभ कर्म से ऊपर उठकर स्वयं शुद्धोपयोग रूप परिणति में लीन होते हैं। वे अप्रमादी ही मुक्ति को प्राप्त करते हैं। क्या बोले? जो मैंने आपको शुरू में बताया कि बाहर बाहर के व्रत आदि धारण करने से काम नहीं चलता। इस पूरे डिस्कशन का महत्व क्या है, अर्थ क्या है? जो बोल रहे हैं ना कि संयम धारण करने से बंद होता है, तो वो संयम कौन सा है? बाह्य प्रवृत्ति में, बाह्य विषयों, मैंने ऊपर ऊपर के व्रत धारण कर लिए, मैंने साहब 2 टाइम का उपवास कर लिया, थोड़ा पूजन आदि में लगा रहा उस टाइम में, ये सब करने से पुण्य आदि का बंध तो हुआ। लेकिन लोट लोट करके मैंने अपने व्रत कैसे पूरे करे, मैं ही जानता हूँ। जब निर्जला किया था मैंने, तो सारा शरीर में जो है वो ताप बढ़ गया, और टाइम नहीं कट रहा था, नींद नहीं आ रही थी। फिर 2 घंटे जाके पिक्चर हॉल में बैठा, तब जा करके थोड़ा टाइम कटा। और फिर वहां से आया था, तो फिर वो अपना बाकी का उपचार किया मैंने। लेकिन मैंने छोड़ा नहीं अपने उपवास, 4 दिन पूरे किए। ये उपवास हुआ क्या? तो बोलो, और मैं तो यही मान के चला कि 4 दिन का उपवास किया तो उसका पुण्य बंद होगा। अगर उस 4 दिन का पुण्य कषाय, 4 दिन का जो मैंने व्रतापवास किया उसमें मेरे अर्थ ध्यान पूर्वक दिन गुजरे, तो वहां तो सीधा पाप उल्टा का हो बंध। गया। उल्टा हो गया। अगर वो सामान्य रहता जी। तो बंद नहीं होते, आर्थ आर्थ ध्यान नहीं होता, क्रोध ध्यान नहीं होता। और ये व्रत रख करके उसने आर्थ ध्यान और रख लिए, पाप का भागी बन गया, दुनिया के कर्म बढ़ गए। और वो 2 लोग खड़े थे, एक का तो ये हाल हुआ जो मैंने बताया आपको, कि उसने कैसे भी रोते कलपते अपने 8-10 दिन का जो है पूरे किए। अंदर से बहुत पीड़ा उसने महसूस की, लेकिन उसने सोच लिया था कि करके रहूंगा, नहीं तो दुनिया क्या कहेगी। और एक दूसरे आदमी ने 2 टाइम भोजन किया, नियम और से खूब किया। नियम से किया, और खूब स्वाध्याय किया, खूब पूजन की, खूब मन लगा करके किया। लेकिन जब समाज ने जो तपस्वियों को बुलाया,
तो किसका सम्मान करेगा समाज? जिन्हें आत्मदान किया था उसका। है ना? तो हमारा पैमाना तो वो क्या? माँ और फंस गया, नहीं सम्मान करा करके और फंस गया। तो वो जो दूसरा वाला है जिसने नियम से 2 बार खाया था और वो किया था, अगर वो भ्रमित हो जाए कि भैया ये सब करके भी मेरे को कुछ लाभ नहीं हुआ, उसको देखो कैसे समाज पूज रही है, तो कल को मैं भी ऐसे ही लोटपोट होकर के करूंगा कि बाद में मुकुट तो पहना है कम से कम। तो वो पंडित जी ने यही बात कही है कि भैया ऊपर ऊपर का संयम धारण करने से कोई लाभ नहीं है, वो बंध का ही कारण है। अगर उसमें थोड़ा बहुत पुण्य भी बंद हो गया तो वो पुण्य भी हे जाति का होगा, निम्न जाति का होगा। उससे तो वो बेहतर है जिसने एक जरा सा भी कोई नियम धारण किया है और बिना खेद खिन्न हुए पूर्ण निष्ठा के साथ प्रसन्न रूप से उस व्रत का पालन किया। और भेद विज्ञान अगर साथ में है तो सोने में सुहागा। सम्यक दृष्टि के ऐसे शुभोपयोग वास्तव में मोक्ष मार्ग के कारण बनते हैं। तो हमें क्या करना है? हर जगह घूम करके कहाँ गए? मुझे सम्यक दर्शन प्राप्त करना। सबसे पहले मुझे अपनी श्रद्धा सम्यक करनी है, मुझे अपना स्वरूप जानना है, मुझे कषायों का स्वरूप जानना है, मुझे क्रोध आदि क्यों आते हैं इसका कारण जानना है। तो बोले साहब मेरे पास मैंने लिस्ट बनाई है कि 10-12 लोग ही मेरे दुश्मन हैं जो मुझे तंग करते रहते। तो मैंने उनसे सोच रखा है कि इनसे किसी तरह से बचना है, या तो इनको यहाँ से भगा देना है या खुद उनसे दूर हो जाना है। मैं सारा टाइम इसी में लगा रहता हूँ, उन 10 लोगों को कैसे दूर रखूं। तो बोले अभी 11 हो जाएंगे तो बोले साहब फिर और एक लिस्ट पड़ जाएगी। उनकी मैं सोचते रहता हूँ। हाँ, हर टाइम उसकी सोचता रहता हूँ। तो ये उपाय है क्या वास्तव में कषायों को दूर करने का? संसार में कब कौन आपका शत्रु बन जाएगा, कब मित्र शत्रु हो जाएंगे, कौन सी प्रतिकूलताएं आ जाएंगी, क्या विषमताएं आ जाएंगी, तो फार्मूला तो ऐसा हो कि हर हाल में मेरा कोई बाल वांका ना कर पाए। हाल मेरा मतलब शरीर का नहीं, आत्मा का। मैं आत्मा हूं ना। तो बाल वांका का अर्थ क्या है? सिद्धांतता तो मेरा वैसे ही कोई बाल वांका नहीं करता, लेकिन खाली मेरे चिंतन में जो व्यवधान आता है, गतिरोध आता है, वो है मेरा उस तरह का चिंतन। तो मेरा चिंतन सुधर जाए तो फिर मेरा कोई संसार में शत्रु या मित्र रहे ही नहीं, वास्तव में है ही नहीं। ये मैं महसूस करता हूँ। तो इसलिए क्या बोल रहे हैं? उक्त कथन से यह निष्कर्ष निकला कि एकांततः बाह्य चारित्र मात्र से मोक्ष नहीं होता, किंतु जो अशुभ परिणति को छोड़ शुभ परिणति रूप आचरण के द्वारा स्वरूप साधन का प्रयत्न करते हैं। क्या बोला? अशुभ को हटा दिया और शुभ कौन सा वाला लाए? कि रास्ते में पड़ने वाला शुभ, स्टेपिंग स्टोन, उस पर पैर रख करके शुद्धोपयोग में जाना है। रास्ते में शुभोपयोग पड़ा तो पड़ा, मैं वहां रुकने वाला थोड़ी। तो शुभोपयोग का भी मैंने लाभ उठा करके, उस प्रशस्त पुण्य का लाभ उठा करके, उसके प्रसंग में मिलने वाले साधर्मी भाइयों का समागम, मुनि आदियों का समागम, स्वाध्याय आदि का आलम्बन, ये करके मैं निरंतर अपने छोटे छोटे आलम्बन को छोड़ता छोड़ता और बड़े आलम्बनों की ओर चला जाता हूँ। और एक दिन स्वयं ही स्व के आलम्बन के द्वारा शुक्ल ध्यान की रथ पर आरूढ़ होकर मोक्ष पर, मोक्ष मार्ग में रत हो जाता हूँ और एक दिन सिद्ध शिला तक पहुंच जाता। तो ये रहस्य कोई मुश्किल नहीं है, ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। हम मनुष्य देह में हैं और इतना ज्ञान तो हम सबको है कि हमें ये सारी बात बहुत सुगमता से समझ में आती है। इस राह पर चलना है और सारी राह बेकार है। तो बोले अप्रमादी होकर, अप्रमादी होकर की मतलब जैसे कोई भी चल रहा है, रास्ते में कीचड़ आ गई तो उन्होंने देखा कि पत्थर कोई पड़ा है क्या, पत्थर पे पैर रख लिया, फिर आगे दूसरा पत्थर खोज के उस पे पैर रख लिया और फाइनली कीचड़ से पार हुआ। निरंतर उपयोग को लगाए हुए हैं कि मुझे पार होना है, कहीं फंसे नहीं, कहीं बैठ गए। तो ये हमको भी वही करना है।
क्या शुभोपयोग को परंपरा से मोक्ष का कारण कहा जा सकता है? देखो इंपॉर्टेंट है प्रश्न यह है कि शुभोपयोग को परंपरा से मोक्ष का कारण कहा जा सकता है। इसके उत्तर में जयसेनाचार्य ने गाथा 146 की अपनी टीका में कहा है, जो भोग कांक्षा से व्रत तप दान पूजादि करता है, वह भस्म के लिए रत्न राशि का दाह करता है, उसका व्रतादि व्यर्थ है। किंतु जो शुद्धात्म भावना को साधना के लिए बहिरंग व्रत तप दान पूजादि करता है, वह परंपरा से मोक्ष को प्राप्त करता है। देखो क्या फर्क पड़ा, दोनों लोग एक ही काम कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, लेकिन दोनों की अभिलाषाएं अलग अलग हैं, मंतव्य अलग हैं। जो भोग कांक्षा से, भोगों की अभिलाषा से व्रत तप दान पूजादि करता है, वह क्या करता है, भस्म के लिए रत्न राशि का दाह करता है। उसे थोड़ी राख चाहिए थी ब्रश करने के लिए, मंजन करने के लिए, और कोई काम के लिए थोड़ी राख राख की जरूरत थी। तो उसने बोला कि राख का क्या करूं, कैसे लाऊं? तो उसके पास बड़े थे रत्न, पड़े थे अच्छे बढ़िया, उसमें आग लगा दी उसने, उनमें आग लगा के उनकी भस्म बना ली राख, और बड़ा प्रसन्न हुआ कि चलो राख मिल ही गई अल्टीमेट। तो बोल रहे जैसे उसकी मूर्खता है, वैसे ही व्रत नियम संयम पालन करने वाले, दान पूजादि करने वाले इस आकांक्षा से करें कि मुझे इनसे भोगों की प्राप्ति होगी, तो उसकी दशा वैसी ही है, उसका व्रत आदि व्यर्थ है। लेकिन जो शुद्धात्म भावना की साधना के लिए बहिरंग व्रत तप दान पूजादि करता है, वह परंपरा से मोक्ष को प्राप्त करता है। तो आप बोलोगे साहब दोनों ने एक जैसी तपस्या तो की, उसने भी उपवास किया, इसने भी किया, भले ही उसने जो है वो भोग आदि की आकांक्षा रखी हो मन में, और इस दूसरे ने नहीं रखी, लेकिन दोनों को ही तो कष्ट हुआ ना शरीर को, दोनों को बराबर आर्त ध्यान हुआ होगा। अब आप बताओ हुआ नहीं, होगा कि नहीं? नहीं, उनको उसको नहीं हुआ होगा, दूसरे वाले को। अरे वही कष्ट, वो तो शरीर तो उसकी भी वो तो वही है। वो तो इच्छा से कर रहा है ना। हाँ, वो वो जबरदस्ती कर रहा है। जो इच्छा से करता है उनको अर्धान नहीं होता। क्या से और कर जो, रहा है, हाँ, और शरीर में उसकी ममत्व नहीं है। हाँ, शरीर में ममत्व होता तो आर्त ध्यान होता, हाँ, बिल्कुल सही लेकिन कह उस रहे हैं। ममत्व के बिना भेद विज्ञान के साथ करने वाला, बाह्य तपों को करने वाला, उसमें अंतरंग उसकी अभिलाषा भोगादि से निवृत्त होने की ही है। हम्म। इसलिए उसको आर्त ध्यान आदि होना तो दूर, निरंतर उसकी, उसका वैराग्य, उदासीनता बढ़ती चली जाएगी, है ना? पर तो एक प्रश्न था। निरंतर। हाँ बोलिए। जैसे कि हमने ये यहाँ पे दो कैटेगरी बताई, वो तो बहुत क्लियर है। जो आपने दो एग्जाम्पल बताए या दो कैटेगरी जो लोग होते हैं, वो इस तरह की दो कैटेगरी हो सकती हैं। लेकिन एक तीसरी कैटेगरी भी तो हो सकती है कि कोई व्रत कर रहा है, लेकिन ना तो उसकी कोई जिज्ञासा है, और ना ही उसको ये भी पता है कि, ना ही उसको सम्यक दर्शन हुआ, और ना ही उसको ये पता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं तो जीव हूँ। लेकिन साथ में जब वो व्रत कर रहा है, उसको ये भी कोई इच्छा नहीं है कि मुझे संसार के भोग मिलेंगे और मुझे सुख सुविधाएं मिलेंगी। वो सिर्फ इसलिए कर रहा है कि भाई मैं जैन धर्म में हूँ, और 10 लक्षण पर्व में चौदश के और अष्टम की अष्टमी के, और ये सब मुझे करने हैं और मैं करता हूँ। तो वो न्यूट्रल है, मतलब दोनों, ना तो वो उस एक्सट्रीम में है ना उस एक्सट्रीम में है। ऐसा भी केस हो सकता है। तो उस केस में क्या हो? बिल्कुल हो सकता है, लेकिन आप ये देखो कि वो जो कर रहा है, आपका कहना है कि वो ना तो उसे कोई भोगों की आकांक्षा है, और ना ही उसे मोक्ष जाने का कुछ समझ में आ रहा कि इससे मोक्ष जाऊंगा या नहीं जाऊंगा। भोगों की आकांक्षा है नहीं, और मोक्ष जाने की भी आकांक्षा नहीं है। आप समझो बात,
उस व्यक्ति को, ऐसा व्यक्ति जो इस तरह से कर रहा है कि भैया हमारे शास्त्रों में बताया और मैं जैनी हूँ, 10 लक्षण पर्व आ गया है, मुझे व्रत उपवास करना है तो कर रहा हूँ, तो उसको ना तो ये तो पक्का है, उसको भोगों की अभिलाषा उस काल में तो नहीं, भले ही उसके संस्कार में बसा होगा लेकिन उस काल में नहीं है, तो उस काल में उसके कषाय मंद है, उसकी चाहत अभिलाषाएं कम है, और लेकिन उसको वेद विज्ञान नहीं है, मोक्ष की अभिलाषा भी नहीं है, ना मोक्ष का मार्ग उसे पता है, ना मोक्ष जाने की कामना है। तो वो क्या कर रहा है उस पीरियड में, वो रूटीन पीरियड में अपने पहले वाले पीरियड के मुकाबले में कषायों से कम ग्रस्त है, तो क्या बंद होगा उसको? पुण्य बंद होगा। पुण्य बंद होगा। नहीं, मेरा एक क्वेश्चन यहाँ पर ये है जी। कि ये बात सही है कि जो अभी विपुल जी ने बोला कि उसमें कसाय मंद होगी, लेकिन मैं एक चीज नहीं समझ पा रहा हूँ कि कोई भी आदमी ऐसा रिचुअल मान के कैसे करेगा? क्योंकि आज जब कोई भी चीज को करने का एक मतलब जो भी होता पर्पज होता है, रिचुअल भी करते हैं उसका भी एक पर्पज होता है, हाँ, तो कहीं ना कहीं तो उसमें राग और वो रहता ही है, क्योंकि या तो उसमें भी राग रहता है करने का, क्योंकि कि बहुत मैं बढ़िया। ये रिचुअल्स हैं, मेरे परिवार का रिचुअल्स है और मेरे को ये करना है, सभी बहुत करते हैं। बढ़िया। हाँ, हाँ तो तो उसको रिचुअल से राग हुआ, हाँ। परंपराओं से राग हुआ, ये हम्म, मेरा धर्म है, मेरा परिवार का धर्म है, मैं जैनी हूँ, इससे राग हुआ। हम्म। तो राग थोड़ा डिफरेंट तो है, हाँ, लेकिन मतलब वजह है तो हाँ। सही है, राग ही है। हम्म, अब आप उसको शुभ राग कहोगे तो शुभ राग है, तो शुभ राग का फल फल पुण्य बंध है, वो भी बहुत उत्कृष्ट वाला पुण्य बंध है नहीं, बीच बीच का। क्यों? पंचेंद्रिय की चाहत उसको बहुत खुली नहीं है, अंदर से तो है, वो कहीं गई थोड़ी कहीं। उसने इस काल में मुझे ये करना होता है, पिताजी कह गए हैं, माताजी कह गई हैं, सब लोगों ने कहा है हमको ये सब करना चाहिए, तो वो उनको पाल रहा है। उससे पूछे क्यों पाल रहे हो? भैया ये हमारे परंपरा से चला आ रहा है, इसलिए मैं भी कुल करता देवता हूँ। है। हाँ, मुझे अच्छा लगता है। तो सर वो जो एक एक उतना। एक प्रश्न ये है, ये नहीं, जी। आपका ये भी समझ में आ गया, लेकिन क्या इसमें एक और लेवल का ये नहीं आएगा कि कितना किसने रौद्र ध्यान किया? जैसे तीनों, अब तीन कैटेगरी हो गई, तो ये तीनों कैटेगरी में जब जिसने व्रत उपवास किया, सपोज किसी ने 3 दिन का व्रत किया, जी। तो उस 3 दिनों में तीनों कैटेगरी में किसको ज्यादा अ, हाँ, ज्यादा हाँ, अर्थ ध्यान हुआ, आत्म ध्यान। या हाँ, जितना कितना ज्यादा उसको पीड़ा हुई, कितना उसको शरीर से ममत्व हुआ, कितना उसने आकुलता वाकुलता को महसूस किया, किसने कौन कौन ज्यादा निराकुल रहा? अ, ऐसा भी तो हो सकता है ना, जो न्यूट्रल वाली जो मैंने तीसरी स्टेज बताई, उसको कम आकुलता हुई हो कंपेयर टू बाकी दो। देखो विपुल जी, ऐसा है कि हमारी पर्यायों का कि अनंत भेद होते हैं, अनंत भेद होते हैं, और वो भी पल पल बदलते रहते हैं। कि अभी जिस व्यक्ति ने आ, भोगों की अभिलाषा थी, उसको थोड़ी देर पहले अचानक से उसको ये जो 10 लक्षण पर्व आए, उसमें उसको ऐसा भाव आया कि अरे यार, मैं ये 10 लक्षण के पर्व यूं ही जा रहे हैं, और मैं भी अपना परंपरा से जैसे पालन करता हूँ वो करूं। अब पहला दिन ही निकला और उसको अच्छा लगा, और उसके मन में ऐसा आया, यार ये कर तो मैं रहा ही हूँ, क्यों ना आज मुनिराज के दर्शन करूं, मुनिराज के दर्शन करूं या कुछ स्वाध्याय करूं। और करके उसका भाव इतने अच्छे आ गए, जो दूसरी कैटेगरी के जो लोग थे, जो मैंने आपको बताया कि जो उनके भाव बहुत विषयों से युक्त थे, उनसे बेहतर हो गए। तो पल पल बदलने वाले जो भाव हैं, उनके कारण उसका वो आर्त ध्यान वाली स्थिति आई ही नहीं, जो अदरवाइज आती थी। तो वो आपको इसका नियम नहीं बना सकते कि इस कैटेगरी का आदमी हमेशा ऐसा ही रहेगा, आर्त ध्यान ही रहेगा, इस कैटेगरी का उससे मुक्त रहेगा, नहीं। जब जिसके मन में इस तरह की किसी भी तरह का राग होगा शरीर आदि के प्रति, तो उसमें राग बुद्धि होने के कारण में उसको आर्त रौद्र ध्यान आदि होते रहते हैं। और ये सब विषय केवल ज्ञान गम है, सूक्ष्म है। तब किस जीव के कौन से भाव हों, एक पल के लिए वैराग्य से भर सकता है, दूसरे पल फिर से जो है वो रागी हो सकता है, संसारी सुख में मस्त हो सकता है, फिर से 2 पल के लिए वो जो है वैसे उदासीन हो सकता है। इसलिए ये पल पल बदलने वाली, क्योंकि पर्याय कितने समय की बट होती है? ये इसमें ये एक मेरा क्वेश्चन ये था इसमें, जैसे बबुल जी के साथ में, हाँ, कि कहीं
जैसे अर्थ ध्यान, जैसे कोई आदमी बहुत ज्यादा ज्ञानी है, रेगुलर रूप से पूजा करता है, रेगुलर भाव भाता है, तो और 10 लक्षण में भी पालता है, और तो और एक आदमी है जो केवल 10 दिन ही करता है, तो और ये रौर्त ध्यान अर्थ ध्यान क्या दोनों में मतलब जिसके जो कर रहा है रेगुलर कर रहा है उसको नहीं होंगे, जो 10 दिन कर रहा है उसके हो सकते हैं क्या? ये तो मतलब ये तो एक ऐसी चीज है, ये तो किसी को भी कब और कहीं भी आ जाती है, मतलब देखो ये ऐसा तो। है, पंचम गुण स्थान तक रौद्र ध्यान रहता है और छठवें गुण स्थान तक आर्त ध्यान रहता है। अब आप अंदाज लगा लीजिए कि हम और आपकी क्या बिसात है। छठवां गुण स्थान जो है मुनि का होता, पांचवा गुण स्थान जो है अलग क्षुल्लक आदि का होता। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो वहां तक भी उसका क्या बोलना चाहिए, सद्भाव रह सकता है, हम्म, वहां तक रह सकता है। हम और आपकी तो बात ही क्या है। लेकिन कब उभर के आ जाए, किसी का कम होता है किसी का ज्यादा होता है, डिग्री अलग अलग हो सकती है। लेकिन इसमें दोनों में सब में एक ही बात ध्यान रखने की है कि आर्त और रौद्र ध्यान होने का मुख्य कारण है शरीर आदि से अपनी निकटता मानना, शरीर आदि में अपना अभिन्नता मानना, ये तो मेरा ही है, मैं इसका ही हूँ, इसी मतलब भाव सम्यक को दृष्टि है ही नहीं, सम्यक बस दृष्टि है ही नहीं, है। है ही नहीं। सम्यक दृष्टि होने के बाद भी मैंने आपको छठवां पांचवें छठवें गुण हाँ, स्थान तक वहां पर बताया। भी है वो, उधर भी है, तो फिर हम तो पूरे पूरे सार्वक भी नहीं बने हैं। इसलिए हमें तो समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अब कोई हमसे उल्टा कह दे भाई साहब आपको क्या बिगड़ रहा है, अभी आपने कौन से व्रत नियम धारण करे हैं? होने दो आर्त ध्यान रौद्र ध्यान, इतने परेशान क्यों हो? अरे भैया हमें तो बहुत ज्यादा जरूरत है, हम तो कीचड़ में ही फंसे हुए हैं। इसलिए अपनी बात को अपन कैसे कह देते हैं कि खाओ साहब आप तो ये जो जो कुछ है होटल फोटल का ये सब खाओ पियो, आपको क्या, आपके कोई नियम थोड़ी, तो ये कॉम्प्लीमेंट है या क्या है? कि आपने कौन सा नियम लिया, खाओ साहब, हमारा कौन सा नियम है साहब? हम बिल्कुल उन्मुक्त होकर के खाते हैं, अंदर से जरा भी गिलानी आती नहीं। हमारे भाव जब तक वैसे नहीं बनेंगे, कोई देखा देखी नहीं, स्वयं के बल पर जब मेरे अंदर में ये भाव जागृत होगा तभी भला होगा। किसी के कहने से या किसी की शर्म से मैंने मान लो नहीं भी खाया, तब भी मुझे वो फल मिलेगा नहीं। तो इसलिए आर्त रौद्र ध्यान तो मेरे लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है, हमारे आपके लिए। मुनिराज के लिए तो जो बताया वो खाली सद्भाव हो सकता है वहां तक, ऐसा नहीं कि होता ही है और निरंतर होता है। लेकिन हमारे साथ तो होता ही है। व्यक्ति जिसलिए जो संकट में फंसा है, जो दलदल में फंसा है, उसको तो उसकी कंसर्न ज्यादा होनी चाहिए। मुझे निकलना है यहाँ से, निकलना है, तो निकलने की जो छटपटाहट है वो दिखाई तो देनी चाहिए ना। संतुष्ट रह करके संसार में जो बना हुआ है वो कभी संसार से निकल नहीं सकता। ठीक है सर, विपुल जी, मैंने आपकी बात का उत्तर दे पाया नहीं नहीं सर, दे? बिल्कुल बिल्कुल क्लियर हो गया। मैं सिर्फ इतना ही समझना चाह रहा था कि उसको कैटेगरी में बांधना ये हाई लेवल पे ठीक है, लेकिन उसमें अनंत भाव हो सकते हैं, और अनंत आपने भाव। बिल्कुल बिल्कुल क्लियरिफाई कर दिया कि पल पल बदल सकते हैं, और उसको क्लासिफाई करना अनंत, या तो उस जीव को स्वयं पता है हाँ या हाँ फिर हाँ, केवल ज्ञानी को पता है। स्वयं को भी नहीं पता होता इतना कि मुझे भी मेरे भाव कौन से चल रहा है। देखो राइट, राइट। वही व्यक्ति जो है अभी जो है वो बात कर रहा था, जैसे उनकी बात करते हैं बनारसी दास जी, थोड़ी देर पहले वो जो श्रृंगार रस की बातें कर रहे थे और इतना बढ़िया ग्रंथ लिखा, और दूसरे ही पल को इतना वैराग्य हो गया कि उस श्रृंगार ग्रंथ को जो कितने सालों की मेहनत थी गंगा नदी के बीच में डाल करके, और बहुत निर्भर महसूस किया। हमारे अंदर कितनी पर्सनैलिटीज हैं। मैं ही वैराग्यमयी हो जाता हूँ, मैं ही रागी हो जाता हूँ, मैं ही द्वेषी हो जाता हूँ, मैं नाटक करने लगता हूँ, मैं ड्रामे में पार्टिसिपेट करने लगता हूँ, मैं बच्चों के बाप की तरह भूमिका अदा करने लगता हूँ। कितनी मल्टी फैकल्टीज मेरे अंदर हैं। जब अभी कभी जैसे संसार में हमारे बहुत सारे, जैसे हम लोग एक जैसे बोलते हैं ना, गोल बनाओ, सब गोल बनाओ। किसी का गोल है आईआईटी में जाना है, किसी का जाने, किसी को बोलना है कि बढ़िया नौकरी पकड़ने का, किसी का कुछ गोल है, यस। और किसी का ये गोल है कि मेरे को ये कलेक्ट करना है, ये सारी चीजें मैं कलेक्ट कर लूंगा। लेकिन
होता ऐसा है कि जब हम लोग ये सारा चीज कर भी लेते हैं तो वो हमारे एक तरीके से हम लोग एक भावना भागे उसको करते रहते हैं ऐसे मशीन की तरह, लेकिन हम ये कभी उसमें देखते नहीं कि उसमें हमको सुख और दुख का क्या अनुभूति क्या हो रही है। बिल्कुल। या तो उसको हम मान से जोड़ देते हैं या फिर उसको हम उसको अपने राग से जोड़ देते हैं, लेकिन उसमें असली मतलब अब वो पाने के बाद में भी हमको पता नहीं लगता कि ये क्यों क्यों किया हमने, किस लिए बहुत किया। बढ़िया। वो देखो स्टोपदेश में या किसी ग्रंथ में अपन ने पढ़ा था, उसमें लिखा था कि तुमने अगर शत्रु को जीत करके उसके माथे पर लात भी रख दी, उसकी छाती पर पैर रख दिया, तो क्या अचीव क्या कर लिया, क्या मिल गया तुम्हें, सिवाय आत्मतुष्टि के तुम्हें लगा कि मैंने ये अचीव कर लिया, उससे वास्तव में तुम्हारा क्या लाभ हुआ। इतनी बड़ी बड़ी उपलब्धियां प्राप्त करने के बाद भी, 6 खंड का जो है राज्य करने के बाद भी चक्रवर्ती को क्या मिला। स्वर्गों में इतने बड़े बड़े और भोग भूमियों में जाकर के बहुत भोगों को भोगा, क्या कर लिया। तो इसलिए सब में सोच लेना कि इन सब से क्या मुझे वो अक्षुण सुख की प्राप्ति हुई क्या। स्वर्गों में भी गया तो उतने काल तक रहा, फिर लौट आया, फिर इसमें उसमें उसमें इसमें ही होता रहा, अनंत भवों से ऐसा ही चल रहा। इस बीच कोई चूक हो गई तो एक इंद्रियों में चला गया। देखो तो मेरी महिमा, 7 राजू के ऊपर बैठा हुआ कुएं में, उस पत्थर के ऊपर मैं कब नीचे गिर जाऊंगा पता नहीं, और ऊपर जाने की हिम्मत पड़ नहीं रही, तो लटका हुआ हूँ इस भव रूपी समुद्र में, अनादिकाल से फंसा हुआ हूं मैं। तो किसका इंतजार कर रहे हो, कौन खींचेगा मुझे, किसको समय है, किसी को फुर्सत नहीं। सब यही कह रहे हैं आपके शुभचिंतक कि भैया थोड़ी और हिम्मत कर, 7 राजू और क्रॉस कर लिया, अब देखिए तुम्हें तो करना। जो राजा भूप जो बोलते हैं कि जो उनका सिंहासन ऐसा था कि वो एक जमीन से ऊपर रहता था, इतना न्याय न्याय सिंहासन था वो। ए, और एक बार झूठ बोला उसने अपने दोस्त को बचाने के लिए और इमीडिएटली नरक में चला गया। तो ये कब भाव, जब हम बड़ी पोजीशन पे रहते हुए भी और बड़े गुणों में जाते हुए भी, एक हमारा पाप और एक हमारा वही हमारा पूरा खेल खराब कर सकता है। वसु झूठ सेती नरक पहुंचा, स्वर्ग में नारद गया। नारद भाई। देखो ये भैया बहुत ही मार्मिक कथाएं हैं, जो हमको व्यवहार और निश्चय दोनों की वास्तविकता हमें बताने वाले हैं। ऐसे ही अद्भुत गाथाएं हैं जिनका संकलन आचार्य ने हमारे लिए किया, हमारे लिए किया, हम जैसे लोगों के लिए किया, उन्हें क्या पड़ी थी। देखो एक एक बात को एकदम क्लियर, मैं इसमें बहुत टाइम दे रहा हूँ एक एक उसमें, लेकिन ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट, ग्रंथ खत्म करना नहीं, ग्रंथ के एक एक शब्द से अपनी मानसिकता बदलना, यही हमारा काम है। ठीक है सर, समय हो गया। ठीक समझ में तो सबको आ रहा होगा ना। जी सर। चलिए ललित जी जिनवाणी। क्या तम नाश वेको ज्ञान के प्रकाश वेको अपर भास वेको भानु सी बखानी है। छह द्रव्य जान वेको बंध विधि भान वेको स्वपर पिछान वेको परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वेको जीव के जताए वेको काहू न सताए वेको भव्य और हानि है। जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जिन वाणी है। हे जिन वाणी भारती तो है जबूदन रहे, जो तेरी शरण गए सो पावे सुख चैन। क्या वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक धरो सदा देते हैं दो, सदा देते हैं दो। निर्वाणी माता की जय।